हेलो नीट स्टूडेंट्स। नीट एग्ज़ाम के लिए आपको एक 28 डेज़ की स्ट्रेटजी देना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस समय परेशान हैं कि सर अभी जो 28 डेज़ बचे हुए हैं उसमें कैसे प्रिपरेशन की जाए। तो इसके लिए हमने एक प्लान बनाया है और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। और जो स्टूडेंट खासकर परेशान है कि कैसे पढ़ाई करें, तो इसके लिए मैंने पूरा एक स्टडी प्लान बनाया है। तो डियर स्टाडियन, जैसा कि आप 3 मई को नीट का एग्ज़ाम दिए और ये एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद मुझे पता है कि आप किस मानसिक दौर से गुजर रहे हैं। देखिए बेटा, महीनों की मेहनत के बाद फिर भी आप उसी किताब को उठाना आसान नहीं होता है। लेकिन बेटा, ये री नीट एग्ज़ाम जो 21 जून को है, ये ऐसे समझ लो कि एक अभिशाप नहीं, आपके लिए एक वरदान होगा। क्योंकि जो 3 मई को आपने पेपर दिया था, उसको आप ये समझ लीजिए कि वो रियल टाइम मॉक पेपर था। और इससे आपको आपकी कमियां ज़रूर पता चल गई होंगी कि इसमें हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। तो ये जो आखिरी 28 डेज़ है, ये आपका पूरा पासा पलट सकता है। तो बेटा, आज मैं आपको जो देने जा रहा हूँ 28 डेज़ का अल्टीमेट मास्टर प्लान। और मुझे उम्मीद है कि ये जो डेली टाइम टेबल होगा आपके रैंक को बूस्ट कर देगा। और इस वीडियो के बेटा आखिरी में जो 7 दिन के लिए आपको टिप देंगे, वो रियली आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। ठीक है। तो बेटा, ये जो 28 डेज़ का जो मास्टर स्ट्रेटजी प्लान है, उसको हम लोग बेसिकली 4 फेज़ में डिवाइड किए हैं। और इस 4 फेज़ में हम लोग कैसे इसको तैयारी करेंगे वो देखेंगे। तो बेटा, फेज़ 1 की अगर हम बात करें, तो बेटा जो फेज़ 1 होगा वो डे 1 से लेकर के और डे 10 डेज़ के लिए आप बना सकते हैं, मतलब 1 से लेकर 10 दिन के लिए। और इसमें आपको ये हाई यील्ड कोर रिवीजन करना है। तो बेटा, इसमें उन चैप्टर्स को पहले पक्का करना है जिसका एग्ज़ाम के लिए, नीट एग्ज़ाम के लिए वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। और जहाँ पे 3 मई को आपने ज़्यादा गलतियाँ की थी, खासकर अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, पूरी एनसीईआरटी आधारित इसको रिवाइज करेंगे। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन करेंगे। और इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग इसमें रिवाइज करेंगे। इसी तरह से बेटा, अगर फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स में देखा जाए तो जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, सेमीकंडक्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ऑप्टिक्स है, जहाँ से सीधे फार्मूला बेस्ड सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको आपको रिवाइज करना है। तो बेटा, 1 से लेकर 10 दिन तक इस तरह हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में बताया। अब फेज़ 2 की अगर बात करें तो ये फेज़ 2 को बेटा आप डे 11 से लेके डे 18 तक के लिए कर सकते हैं। और इस फेज़ में बेटा आपका जो वीक एरिया है उसको एलिमिनेट करना है। अब इसमें आपको फोकस उस पर करना है, जो कमजोरियां हैं उसको ख़त्म करना है। पिछले पेपर में आप सवाल में बहुत सारे सिली मिस्टेक किए होंगे, उसको आपको 2-2 घंटे दे करके उसको क्लियर करना होगा। और साथ ही साथ इस फेज़ में आपको थ्योरी कम करना है और टॉपिक वाइज क्वेश्चन का सॉल्व का ज़्यादा करना है। तो बेटा, ये जो ध्यान रखिएगा कि फेज़ 2 आपका खासकर वीक एरिया एलिमिनेट करने के लिए है, और ऐसे टॉपिक जो कमज़ोर हैं उसी का आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अब बात करें फेज़ 3 की। बेटा, जो फेज़ 3 होगा वो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डे 19 से लेके डे 24 तक का डे होगा। और ये बेसिकली बहुत ही मैराथन फेज़ है बेटा। आपको ये समझिए कि इसमें मॉक टेस्ट का आपको पूरा रिवाइज करना, मॉक टेस्ट पेपर देना है। और ये मैराथन फेज़ होगा, यानी डे 19 से लेके 24 डेज़ का। इसमें आपको अपने शरीर और दिमाग को 21 जून के लिए पूरी तरह से ढालना, एडजस्ट करना है। और जो दोपहर की टाइमिंग है बेटा 2 बजे से 5:15 तक का, इस टाइमिंग को आपके बॉडी को पूरा इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये जो आपको 15 मिनट फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं और 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। बेटा, यूजुअली देखा जाता है तो 2 बजे से लेके जो 5:15 वाला टाइम है ना, इसमें आप यूजुअली आप सोने में बिता देते हैं। तो ये जो टाइम है बेटा, इसको आपको एडजस्ट करना, अपने बॉडी क्लॉक को ऐसे सेट करना है कि 2 बजे से 5:15 तक आप हाईली एक्टिव रहेंगे। तो बेटा, ये जो फेज़ है जो हमने बताया 19 से लेकर 24 डेज तक होगा, इसमें आपको रेगुलर मॉक पेपर देना है। ठीक है। और इसमें पूरी तरह से एनटीए की जो पैटर्न है उसी पैटर्न का आपको पेपर देना है। और ये लगातार पर डे आपको 2 बजे से लेके 5:15 तक मॉक टेस्ट पेपर देना है। उसके बाद बेटा, शाम को टेस्ट के बाद आप 2 घंटे उस पेपर को एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी निगेटिव मार्किंग कहाँ हुई, क्या क्या गलतियाँ हुई, उसको आप देख सकते हैं।
अब बेटा फेज़ 4 की बात की जाए तो फेज़ 4 जो होगा आपका डे 25 से लेके 28 डेज़ का होगा। इसको आप कह सकते हो कि अल्टीमेट टचअप डेज़ होगा। इसमें बेसिकली आपको बेटा कोई नया टॉपिक नहीं छूना है, ध्यान रखना है बेटा। इसमें आपने जो पहले से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, फिजिक्स के फॉर्मूला सीट्स है, केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस हैं, बायोलॉजी डायग्राम्स वगैरह हैं बेटा, इनको रिवाइज करना है। लेकिन ये क्रिटिकल फेज़ है बेटा, इसमें कोई नया टॉपिक पे बिल्कुल हम टच नहीं करेंगे। और इसी तरह से अगर हम जो टाइम टेबल की बात करें तो एनटीए क्लॉक के अलाइनमेंट अपने आप को बेटा एडजस्ट करना है। तो दोस्तों बेटा ये ध्यान रखना कि आपके दिमाग को दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच सुपर एक्टिव रखना है। और क्योंकि यही अक्सर स्टूडेंट इस समय रियली सोने में और इधर उधर में खर्च कर देते हैं, क्योंकि ये शुरू से उनकी टाइमिंग जो है पढ़ाई के लिए नहीं रहती है। तो इस पर आपको अपने बॉडी को एडजस्ट करना है। अब बेटा अगर हम एक टाइम टेबल की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट कहते थे सर एक टाइम टेबल बना दीजिए जिससे कि हम रेगुलर कैसे पढ़ाई करें, पर डे कब उठें, क्या करें। तो इसके लिए हमने भी एक टाइम टेबल बनाया है, इसको भी आप बेटा ध्यान दे सकते हैं। आप 6 बजे से 7 बजे सुबह उठेंगे, ठीक है, वेकअप होंगे, लाइट एक्सरसाइज करना है बेटा जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए, आप थोड़ा एनर्जेटिक फील करें। और इसके बाद आप 7 बजे से 7:30 10 बजे तक बेटा आपको 3.5 घंटे बायोलॉजी का स्लॉट रखना है। इसमें बायोलॉजी को एनसीईआरटी बेस की पूरी तरह से आपको एक एक लाइन एग्जाम्पल के साथ घोट के पी जाना है इसको अच्छी तरह से, क्योंकि ये जो स्लॉट होगा 7 से 10:30 बजे का, इसमें बायोलॉजी के लिए डेडिकेटेड रहेगा। फिर आप 10:30 बजे से 11:30 बजे तक ब्रेक कर सकते हैं, ब्रंच कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्का खाना लेके आराम कर सकते हैं। और फिर बेटा 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक ये स्लॉट 2 जो होगा वो आप केमिस्ट्री के लिए रखिए, केमिस्ट्री रिवीजन के लिए। इसमें ऑर्गेनिक के एक्सेप्शन जो हैं, ऑर्गेनिक के कन्वर्जन्स हैं, ये आपको बेटा फोकस करना है। और फिर 2 बजे से 5:15 वाला टाइम बेटा वो जो बैटल जोन था, जो मॉक मैराथन जोन था, इसमें नो स्लीप जोन बनाना है। इसमें केवल मॉक टेस्ट आपको लगातार देना है और ये मॉक टेस्ट हाई स्पीड एमसीक्यू सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएं। और बेटा 5:15 से 6 बजे आप टी ब्रेक ले लो, थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा आप अपने दिमाग को रिलैक्स कर लो। और इसके बाद फिर आप 6 बजे से 8 बजे तक स्लॉट 4 जो रखेंगे फिजिक्स के लिए रखेंगे बेटा। उसमें फिजिक्स के PYQs देखना है, फार्मूला देखना है, कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशन को देखना है और कम से कम 50 न्यूमेरिकल बेटा आप ज़रूर इस टाइम में कर लीजिए। और फिर 8 बजे से 9 बजे तक पेपर एनालिसिस और मिस्टेक जो आपने किया था दिन भर उसको आप देखेंगे, उसकी गलतियों को सीखेंगे और साथ ही साथ मिस्टेक को नोटबुक में लिख लेंगे कि क्या गलती हुई। क्योंकि बेटा जब एक बार आप इस तरह की गलतियों को सही कर लेते हैं तो वो हमेशा सही होता है, फिर आगे एग्ज़ाम में जब भी पूछा जाएगा तो वो गलत होने की संभावना नहीं रहती है। और इस तरह से बेटा हम लास्ट में ये जो आपको एनटीए इस बार 15 मिनट दे रहा है एक्स्ट्रा टाइम फॉर्मेलिटीज़ के लिए, इसका आपको पूरा फ़ायदा उठाना है बेटा, ध्यान रखना है। OMR में बबलिंग 0 करनी है और इस टाइम का भरपूर फ़ायदा उठा करके अपने आप को जो भी गलतियां हो जाती थी या टाइम वेस्ट हो जाता था उसको आपको बिल्कुल दूर करना है। और ये प्रैक्टिस आप पहले से करेंगे तो बेटा ये जो 28 दिन आपके बचे हैं, ये डॉक्टर आपके बनने का जो सपना है और आपके पेरेंट के चेहरे पे जो खुशी आने वाली है, और ये चीज़ यही गैप है, ये 28 दिन को आपको पूरा करना है। और बेटा इसमें ध्यान रखना कि ये टाइम जो होता है इसमें सोशल मीडिया से बेटा आप थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि ये एक आपको इसमें बेसिकली ये एक ऐसा टाइम है कि आप अगर टाइम डिस्ट्रैक्ट करेंगे, इधर उधर आप वेस्ट कर देंगे तो आपका बहुत ही वैल्यूएबल टाइम जो है लॉस हो जाएगा। तो बेटा हम यही कहेंगे कि इस समय सोशल मीडिया से कट ऑफ रहना है। और अगर बेटा आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो आप निश्चित इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक ज़रूर करना। और साथ ही साथ बेटा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ अपने सजेशन दे सकते हैं। और इसमें हम तो यही कहेंगे अगर आपको ये अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि इस बार नीट क्रैक करके रहूँगा। तो थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। और उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। थैंक यू। और बेटा इसका जो स्टडी प्लान है वो 28 डेज़ का, हम उसको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दे रहे हैं, उसको आप